Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, welcome to Textbook Banking channel. I am Aditya Ashtikar, your mentor for English language. कई दिनों से मेरे पास एक सवाल बार बार आ रहा है टेलीग्राम के थ्रू, उसके अलावा मेल्स के थ्रू कि SBI PO नहीं होगा क्या इस साल, क्योंकि अभी तक लोगों को इसका नोटिफिकेशन नहीं मिला है। तो शायद उसके कारण काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये सवाल पूछा है। And there are lot of you can say rumors as well in the market surrounding this SBI PO, whether it will take place, whether it will be conducted this year or not. So there are lot many rumors as well. That is why I think so काफ़ी students confused है। उसके अलावा भी SBI क्लर्क की एग्जाम डेट का कुछ अभी अता पता नहीं है, तो वो कब हो सकता है। उसके अलावा IBPS PO क्लर्क, तो सभी एग्जाम्स कब तक हो सकते हैं उसका केवल एक अंदाजा या केवल तुक्का मारने के लिए नहीं, कुछ एनालिसिस के साथ मैं आपको जो है बता सकता हूं कि क्या डेट हो सकती है, कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर मोमेंट लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्लाइड। सो अगर मैं देखा हूं आप लोगों को SBI PO का ही सबसे बड़ा सवाल है, सो आई शुड डेफिनेटली टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर स्लाइड जो अभी मेरे सामने खुली हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पिछले 3 साल का SBI PO का नोटिफिकेशन, उसके एग्जाम डेट्स का पूरा ट्रेंड रखा हुआ है। इफ आई फोकस ऑन द फर्स्ट वन, दैट इज 14 नवंबर को जो है वो लास्ट ईयर एज यू ऑल नो कोविड चल रहा था, उस समय जो है एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन 14 नवंबर आया था SBI PO का। माना कि उस समय थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन था, वी आर नॉट अवेयर व्हाट विल हैपन और कब तक क्या एग्जाम्स होंगे, कैसे होंगे, वी आर नॉट अवेयर। बट टुडे, आज के इस पॉइंट पे हम ये बोल सकते हैं हमने पिछला साल भी ऑब्जर्व किया है और उसके पिछले कुछ साल भी अपने देखे हैं। तो आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे 2019 में एज यू कैन सी 2 अप्रैल को आया था, 2018 में 21 अप्रैल को था। इसके पहले की डेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल वाज द मंथ जहां पे एग्जाम का जो है नोटिफिकेशन आ जाता था। कुछ एक आध साल में मई में भी आया है। केवल एक ऐसा वर्ष था 2017, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2017 या 2016 में, जब फरवरी में नोटिफिकेशन आ गया था। अब इस ट्रेंड को देखें अगर, तो 21 अप्रैल है, अप्रैल से आप यहाँ नवंबर में आपको फाइनल रिजल्ट मिल रहा है। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई फर्स्ट वीक में अगर ये हो जा रहा है तो तकरीबन 2.5 महीने में हमें जो है वो एग्जाम डेट देखने को मिल रही है ना। 21 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया एंड व्हाट वी हैव जुलाई के फर्स्ट वीक में, मतलब अप्रैल का लास्ट ही वीक बचा था एंड देन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तो दैट मीन्स मई पूरा आपका, जून पूरा और जुलाई के मतलब 2 से 2.25 या 2.5 महीने हमें यहाँ मिले थे उस टाइम के बीच की अगर हम बात करें तो। देन टॉकिंग अबाउट मेंस, जो कि अगस्त मतलब नेक्स्ट वाले ही मंथ में हमें एक 30 डेज के अंदर, और ये होता ही है ना कि प्रीलिम्स के बाद मेंस में हमें 20 to 25 डेज, कभी कभी 15 डेज केवल मिलते हैं। अगस्त में एग्जाम हुआ मेंस का, सितंबर अक्टूबर में हमारे पास इंटरव्यू की डेट्स थी, मतलब इंटरव्यू सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट करवाए गए एंड नवंबर वाले 1 नवंबर को ही इनफैक्ट जो है हाथ में रिजल्ट था। दैट मीन्स कितने मंथ्स, अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड वी कैन से 1 नवंबर, मतलब वो 6 महीने, 6 मंथ्स के टाइम में रिजल्ट हमारे हाथ में था। कब? 2018 में। एंड कुछ ऐसा ही ट्रेंड हमेशा से रहा है, 6 महीने के भीतर we get to see that the results are in our hands। 2019 में 2 अप्रैल को आया था, देन जून में ही, मिड ऑफ जून में एग्जाम हो गया था। यहीं पे सबसे ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम था, ऐसा कहना बुरा नहीं है। बाकी यहाँ पे एग्जाम मिड ऑफ जून में हो गया था, मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं 2 अप्रैल से अगर हम गिने तो 2 अप्रैल मतलब वही हुआ, 2 अप्रैल मतलब 2 मई, 2 जून, लेकिन पूरा 2 महीना जो है हमें मिला और फिर से वही 2.25 से 2.5 महीना हम कह सकते हैं, राइट। 20 जुलाई को वी हैड द मेंस, जून से जुलाई, मिड ऑफ जून से मिड ऑफ जुलाई, मतलब वही 1 मंथ जो हमें मोस्ट प्रोबेबली हमेशा ही देखने को मिलता है। तो आप चाहो तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, हियर वी हैड 2.5 मंथ्स, राइट, 2.5 मंथ्स, 2 मतलब 2.25 से 2.5 तक
यहाँ भी तकरीबन 2.5 तक ही था, है ना, 2 से 2.5 तक। मिड ऑफ जून से मिड ऑफ जुलाई मतलब 1 मंथ में आपका ये हो गया, ठीक है। जुलाई फर्स्ट वीक से अगस्त फर्स्ट वीक मतलब फिर से वही 1 मंथ यहाँ मिल रहा है। जुलाई से सितंबर, दैट मीन्स जुलाई, अगस्त एंड सितंबर इंटरव्यू मतलब मेंस का एग्जाम का रिजल्ट आके और उसके बाद इंटरव्यू होने तक वी हैड ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, राइट। 2 मंथ्स यहाँ पे थे और अगस्त से सितंबर अक्टूबर बोला है तो दैट मीन्स ये भी वही 1.5 से 2 महीना हमें जो है इधर भी मिला है, ठीक है। ट्रेंड कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। एंड सितंबर से मिड अक्टूबर में वी हैव द फाइनल रिजल्ट, दैट मीन्स 1 to 1.5 मंथ्स, ओके। सितंबर अक्टूबर से तो अगर हुआ है तो मतलब वहीं पे, और अक्टूबर से नवंबर फिर से 1 to 1.5 मंथ, कुछ इसी तरह से हमारे पास रिजल्ट फाइनल आ चुका है। पूरा टोटल देखे तो 6 महीना यहाँ अप्रैल से आप गिनोगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, वी हैव द रिजल्ट इन 6 मंथ्स हियर एज वेल, राइट। 2020 में थोड़ा सा चेंज था, चेंज क्या था कि 14 नवंबर में आया एग्जाम का नोटिफिकेशन। नवंबर बिकॉज ऑफ कोविड डिले हुआ था, उसके बाद नवंबर में ये आया एंड वी हैड एग्जाम इन दिसंबर 1 मंथ। केवल 1 महीना या 1 से 1.5 महीना जो है हमारे पास टाइम मिला, कम था जो इसके कंपैरिजन में। दिसंबर जनवरी से जनवरी में ही एग्जाम हो गया, मतलब हमारे पास यहाँ पे फिर से 1 मंथ ही था, उतना ही मेंस में टाइम इनफैक्ट कम ही था। उसके अलावा अगर हम देखें तो वी हैव इंटरव्यू इन फेब्रुवरी इटसेल्फ, दैट मींस अगेन 1 मंथ जो 2 महीने होता था, और फेब्रुवरी के बाद मार्च मतलब 1 मंथ फिर से, सब चीज 1-1 महीने के अंतराल में हो चुकी है। नवंबर से अगर मैं गिनूं तो दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च 4 महीने में हमारे पास जो है पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था, जो 6 महीने लग रहे थे। नाउ द पॉइंट इज सर 2021 का बताओ ये क्या। देखो ये जो ट्रेंड था इससे आपको कुछ एक एनालिसिस मैंने दिखाया है, इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक और एनालिसिस दिखाऊंगा जिसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड। 4 महीने का टाइम, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर हम चले आरआरबीज का, एज यू ऑल नो कि नोटिफिकेशन आ चुका है, और डेट्स अगर हम चलाएं कैलेंडर के हिसाब से, है ना, कैलेंडर के हिसाब से मैंने ये कैलेंडर रखा है सामने, तो कैलेंडर के तहत 1 अगस्त 2021 और 7 अगस्त या 8 अगस्त मतलब अगस्त के महीने में जो है ये आपकी सारी एग्जाम्स हो रही है। कौन सी? प्री वाली, सारी प्री एग्जाम्स कंडक्ट करवा ली जाएंगी, चाहे ऑफिसर का हो, ऑफिसर स्केल 1 या ऑफिसर असिस्टेंट मतलब क्लर्क हो, चाहे पीओ। अगस्त में सारे एग्जाम्स हो गए। एक सिंगल एग्जामिनेशन जो ऑफिसर स्केल 2 का और 3 का होता है वो सितंबर में शेड्यूल्ड है, ओके, एक ही दिन है 25 सितंबर। एंड मेंस एग्जामिनेशन जो हमें देखने मिल रही है वो फिर से 25/9 मतलब आपका सितंबर में ही है, और साथ ही साथ एक ऑफिस असिस्टेंट का जो है क्लर्क का वो आपका अक्टूबर में, 3 अक्टूबर, स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर, ओके। मूविंग अहेड, उसके आगे की बात, अगस्त एंड सितंबर एक तरह से एग्जाम्स में जा रहा है पूरा, 1, 7, 8, 14, 21। उसके अलावा खाली है माना, बट स्टिल देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन राइट नाउ। उसके अलावा अगर हम देखें तो और क्या है, अब ये है आईबीपीएस का एग्जाम का कैलेंडर, क्लर्क का, पीओ का, एंड देन वी हैव एसओ, ओके। ये इतनी सब चीजें हमारे सामने, इनका अगर आप देखोगे यू विल गेट टू सी व्हाट 28/8, 29/8, 4/9, 5/9 मतलब अगस्त एंड सितंबर खत्म है एग्जाम। इधर देखें तो ये सब पीओ के जितने भी है वो सब अक्टूबर के मिड में हो जाएंगे, मिड तक हो जाएंगे, फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक, मैक्सिमम थर्ड वीक, राइट। और एसओ का क्या है? एसओ का है दिसंबर, दैट मीन्स हमारे पास एक गैप मिल रहा है यहाँ, क्या? नवंबर का पूरा गैप हमें मिल रहा है 11, ओके। मेंस एग्जाम देखें तो 31/10 मतलब अक्टूबर का बिल्कुल ही एंड, और उसके अलावा क्या यहाँ पे 27/11 नवंबर का बिल्कुल ही एंड। तो अक्टूबर का एंड और नवंबर का एंड मतलब अक्टूबर से नवंबर वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस, अक्टूबर से नवंबर वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस, हमें कोई एग्जामिनेशन नहीं दिख रही है। अक्टूबर से नवंबर यहाँ पे भी हमारे पास कुछ नहीं है, एक अगर ज्यादा से ज्यादा तो 3/10 को है, ऐसा बोला है, बट अक्टूबर टू नवंबर इज फुल्ली फ्री, राइट। हमारे पास पूरा टाइम जो है वो अक्टूबर से नवंबर तक का पूरा खाली है। 31/10 को ये जरूर है, बट अक्टूबर पूरा खाली, एक डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा अक्टूबर खाली है, और यहाँ पे पूरा नवंबर खाली है। अक्टूबर से नवंबर हमारे पास पूरा खाली है, ये जनवरी में शेड्यूल्ड है, ठीक है। दैट मीन्स अब मैं वापस आपको इधर ले आऊं तो अब 2021 का मैं अगर आपको बताना चाहूं तो व्हाट आई कैन से इज, अगर मैं कह रहा हूं, अगर इस एनालिसिस को लेते हुए चले, कोविड केसेस कम होते नजर आ रहे हैं, एंड भगवान करे कि कोई भी केसेस में जो है बढ़ोतरी ना हो, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट इन अक्टूबर
एंड नवंबर में मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर एंड तक मेंस भी हमें हो जाए, क्योंकि एक ही महीने का टाइम मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, है ना, एक महीने का टाइम होता है। तो अक्टूबर के मिड में या शायद अक्टूबर का हमारा पास जो खाली टाइम था ये 17 अक्टूबर के बाद, है ना, मतलब 3rd वीक से पूरा अपने पास है। और इसके पहले अपने पास यहाँ पे तो खैर नहीं, एक ही एग्जाम था। तो दैट मीन्स इधर 17-10 के बाद वी कैन डेफिनेटली से कि अक्टूबर के यू कैन से 3rd वीक से वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि एग्जाम्स हो सकते हैं SBI PO के। और अगर हमें पता है कि ये इस तरह का केस है तो दैट मीन्स अक्टूबर नवंबर से पहले अगर हम ले जाए तो इट वुड बी समथिंग लाइक सितंबर, या मैं कह सकता हूँ अगस्त टू सितंबर के बीच में, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर, आई कैन से सितंबर में हमें जो है नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर केसेस कहीं डिक्लाइन ही हो रहे हैं, कहीं भी बढ़ते नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट सितंबर तक, अगस्त टू सितंबर हम कह सकते हैं, हमें शायद जो है ये मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ओके, उसके अलावा अक्टूबर नवंबर जो है वो हमारे पास एग्जाम की डेट्स रहेंगी और टाइम बहुत कम रहता है, आपको भी पता है। अक्टूबर जहाँ ये हुआ, नवंबर में आपका मेंस का एग्जाम भी हो जाएगा और फिर दिसंबर जनवरी, खैर वो तो आपके इंटरव्यूज और फाइनल रिजल्ट्स का इतना टेंशन नहीं रहेगा। मेन है ये पहली एग्जाम, तो दैट मोस्ट प्रोबेबली जो अभी डेट्स खाली है उसके हिसाब से देखें तो अक्टूबर और नवंबर के बीच में खाली है, तो वहीं पे हमारा अक्टूबर में SBI PO होने की संभावना है। ये एक एक्सपेक्टेशन है, एक रीजनिंग शायद मैंने लगा ली है ना। और उसके अलावा अगस्त सितंबर तक हमारा चांस है, मतलब अभी जून हमारा चल रहा है और जुलाई एंड देन वी शुड आई गेस अगस्त तक हम SBI PO एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं, अगस्त या सितंबर तक। वन मोर थिंग, SBI क्लर्क का क्या है, देखो यार केसेस तो डिक्लाइन अभी होने शुरू हुए, बट तुरंत स्टेप लेना भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो वी कैन से कि जैसे कि अगर हमारा RRB बिल्कुल सही टाइम पे हो जाता है, जो कि पहले से है, मतलब अगस्त में जैसे लिखा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ अगस्त खत्म होने के बाद शायद हमारे पास जो अगस्त से सितंबर तक का टाइम है वहाँ हमें SBI क्लर्क होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, कि यहाँ पे जो अपना खाली, क्योंकि अगस्त में भी यहाँ पे क्या है, यहाँ वैसे तो प्रीलिम्स एग्जाम इसके भी IBPS के, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि क्या रहेगा कैसा रहेगा, तो इधर ही कहीं एडजस्ट होंगे। SBI क्लर्क का अभी थोड़ा सा जानकारी मतलब पूरा सही से पता नहीं चल रहा है, बट स्टिल एल्स वी हैव दीज डेट्स। अब कितना चेंज होता है क्या होता है वो तो भाई कोविड पे भी काफ़ी निर्भर करेगा, कितना जो है ओपन अप हो रहा है और कितने कैसे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें एक डेटा के थ्रू पता चल जाता है। सो IBPS का कैलेंडर तो है ही, अगर इसको फॉलो कर ले या इसकी मान ले तो ये तो अगस्त सितंबर में हो ही जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि उसी के पहले हमारे पास क्लर्क का है। एक चीज़ जो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, कंक्लूड करते हुए बोल सकता हूँ ये, दैट एग्जाम्स बिल्कुल लाइंड अप है, आपको सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि भाई उस समय सांस लेने का भी टाइम ना मिले और अभी हम खाली बैठे हैं, तो भाई उस चीज़ का भरपूर फायदा उठाए। सारे सेशंस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके चल रहे हैं, उन सब का आप फायदा उठा के बिल्कुल इन सेशंस का फायदा उठा के अपने एग्जाम में सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। ठीक है, ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू वाइंड अप द सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। मिलते हैं फिर, सो टिल देन अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।